नमस्कार दोस्तों आज की इस बुक समरी में आप रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी किताब मास्टरी की समरी सुनेंगे। ये किताब हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। अगर आप अपने किसी भी फील्ड में नए हैं या आप स्टूडेंट हैं, अभी अभी आपने स्कूल पास किया है और जीवन की नई राह को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपने किसी फील्ड में बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होने से निराश हैं, तो यह बुक समरी आपको एक नई राह दिखा सकती है। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से ये बताया है कि आपको जीवन में सफल होने के लिए किसी भी कला में मास्टरी हासिल करने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये गाइडेंस आप अपने फील्ड में पहले से मौजूद मास्टर से ले सकते हैं। इतिहास के और आज के सफल मास्टरों के जीवन से प्रेरणा लेकर आप भी उनकी तरह सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का सुपर टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है। बस पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदम पर चलकर आप इसे हासिल कर सकते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि महान मास्टर पैदाशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और सुपर टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके साथ स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास एक्स्ट्रा या कुछ खास हासिल नहीं किया, जबकि कई सामान्य एवरेज बच्चे अपने जीवन में ऊंची बुलंदियों को छू लेते हैं। लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के एक दोस्त सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन एक सामान्य एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इससे साबित होता है कि किसी भी फील्ड में मास्टरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं या सामान्य स्टूडेंट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि एक ब्रिलियंट और सामान्य व्यक्ति ने मास्टरी को हासिल करने के लिए किस राह को चुना है। और उसी राह के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिससे दुनिया के महान मास्टर गुजरे। उन सभी लोगों ने अपना एरिया और अपना इंटरेस्ट चुना और उसी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर पूरे मन से मास्टरी की राह पर चल पड़े। हालांकि उनके लिए मास्टरी की राह आसान नहीं थी, और किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहते हैं तो अंत में अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। आप अपने पेरेंट्स के कहने पर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर आपके मन में कोई और ही धुन बजने लगती है। अगर कोई काम करते हुए आपको लगे कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ, तो आपको अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनने की और पहचानने की ज़रूरत है, जो आपसे कह रही है कि यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। आज के समय में सोशल प्रेशर की वजह से अपने अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर लोग दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्षमता को दबा देने से पूरी ज़िंदगी हम बस एक सामान्य इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। इसीलिए हमें अपना कीमती समय और अपना एनर्जी दुनिया के साथ चलने में ना बर्बाद करते हुए हमेशा अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में लगाएं। लेखक कहते हैं कि आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना या फेमस होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नया काम शुरू करते हैं या नई कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सैलरी मिले या हम ऊंची पोजीशन पर पहुंचें। लेकिन पैसा और पोजीशन से बढ़कर भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस। अगर आप
अगर आपने कम पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना है तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगा और आप मनचाही सैलरी और पोजीशन प्राप्त कर लेंगे। दुनिया के सभी सफल महानायकों ने ऐसा ही किया। डार्विन ने मेडिकल स्कूल और चर्च में मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़कर बिना सैलरी की नौकरी की और यही उन्हें पक्षियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन किया ताकि वो ये सीख सकें कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। यानी सभी सफल लोगों ने अपने जीवन में पैसे से ज़्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वे सफल हुए। लेखक कहते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक मेंटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी हुनर को सीखने का रास्ता उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से ही कोई नया काम या नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तब भी हम कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने में हमारे बहुत से रिसोर्सेज और समय बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि खुद सीखने से आपसे कई गलतियां होंगी, समय बर्बाद होगा। जब आप किसी मेंटर के साथ जुड़ते हैं तब आपके सीखने का सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभवों से अनमोल लेसन्स देते हैं। इसे खुद से प्राप्त करने में आपको वर्षों लग जाते हैं। एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। किसी भी इंसान की असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने में नहीं, बल्कि उनसे आगे निकलने में है। लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग को एक इनोवेटिव अंदाज में सोचने की ट्रेनिंग दीजिए। आपका दिमाग क्षमताओं का धनी है। आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा। इसलिए कभी ये सोचकर हार न मान लें कि कुछ लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए ट्रेंड करिए। अपनी स्किल की इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है, फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शरीर अपने आप काम करने लगता है। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे की योजना प्लान करने के लिए फ्री रहता है। लेखक कहते हैं कि मास्टरी का सही मतलब यह है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हों, उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाए कि किसी थॉट या थिंकिंग की ज़रूरत न हो। बस दिमाग ने कहा और शरीर ने कर दिया। यानी कि आपने अपने स्किल की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो आपके रोम रोम में बस गई और आपके दिमाग और शरीर में एक होकर उसी को करना सीख लिया। वो आपकी रोज़मर्रा की आदत बन गई और ऐसी मास्टरी हासिल कर लेने के बाद आप अपने फील्ड में, अपने जीवन में सफलता के शिखर पर होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी इस मास्टरी बुक की समरी से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।